सरकार का कर्तव्य है कि पहले मॉल बिल्डिंग बड़े बड़े मकान तोड़ा जाए, ताकि हमारे बिहार में सभी का जो है ये कानून पर बराबर विश्वास जमे और बराबर जो है दलित माने पासवान जी का घर तोड़ा जा रहा है तो आदिवासी का तो ये नहीं। जो अतिक्रमण है बुलडोजर चलनी चाहिए, जो विकास में बाधा डालेगा उसका खड़ा चुनौती है। सांसद विधायक को तो आके बोलना चाहिए मेयर को कि अगर यदि मैं भी गलत हूँ तो हम पे बुलडोजर करवाया जा रहा है। सबसे पहले तो मेरा 2025 में फिर से नीतीश कुमार जी का सरकार को धन्यवाद करता हूँ, और इस जो सम्राट चौधरी जी का जो कार्य संस्कृति और विजय सिन्हा जी का जो कार्य संस्कृति अभी चल रहे ज़मीन संबंधी मामले में कानून व्यवस्था में, धन्यवाद देने के साथ साथ मैं एक सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि बिहार सरकार का जो कार्य संस्कृति बुलडोजर वाला जो चल रहा है, गरीबों पर जो हौवे बनाए हुए हैं विपक्षी लोग, रसूखदार लोग जो अतिक्रमण करके सरकारी ज़मीन को रखे हैं, वो गरीब को आगे करके अपना बचना चाहता है, महल को और मॉल बिल्डिंग को बचाना चाहता है, सरकारी ज़मीन जो बेचा है उसको बचना चाहता है, और गरीब गुरबा का जो है दो चार को जो रोड नदी नाला जो कब्जा करके रखे सरकार का जो मुख्य आधार है खाली कराने का, हम उसका स्वागत करते हैं। जो विकास में बाधा करेगा उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। और मैं साथ ही साथ निवेदन कर रहा हूँ सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी कि आप बुलडोजर गरीबों के झोपड़ी पर ना चलाएं, उनको आप समय दें समझने की और उसकी व्यवस्था की। और ये गरीबों की आड़ में जो आप ये बिहार में जो एक हौवे बना लिए हैं रसूखदार माफिया लोगों को बचाने का, नहीं समझ में आना चाहिए। लेकिन हमको कुछ शिकायत आ रहा है कि जैसे देख लीजिए कि हमारे NH-31 में जो तोड़ फोड़ किया गया है पार्थ गुप्ता SDO के द्वारा और अंचल अधिकारी के द्वारा, ये सब जो हमको शिकायत आ रहा है कि गरीब गुरबा पन्नी टांग कर गुमटी को उठाकर तोड़कर नगर निगम वाला है ये सब चला गए हैं। और रोड में जो विधायक विजय खेमका का कार्यालय पड़ते हैं NH-31 में अतिक्रमण किए हुए हैं, और RJD का जो है कार्यालय है जो रुस्तम खान के नाम से वो अभी चला रहे हैं, वो सब कार्यालय अतिक्रमण में आते हैं। क्या बात है कि आखिर हर साल जो है तोड़ते हुए जाता है और गरीब गुरबा पर अत्याचार करता है। कह रही है कि जो झोपड़पट्टी में लोग रह रहे हैं वो अवैध कब्जा है, इसीलिए अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। तो क्या अतिक्रमण गरीब करके रखा है और रसूखदार लोग क्या करके रखा है? ये देखिए पढ़े लिखे लोग जो रसूखदार लोग हैं, पैसा है, ज्ञान है, वो सरकारी जमीन पर जो है गलत कागज बनाकर रोड का अतिक्रमण कर लिया, विकास में बाधा डाला, उस पर बुलडोजर चलाने के बजाय आप गरीब गुरबा जो झोपड़ी नोच दीजिएगा ऐसे उड़ जाता है हवा में, उस पर आप बुलडोजर चलाकर सरकार क्या साबित करना चाहते हैं? पूर्णिया में आप NH-31 आप आइए, आपको जांच टीम को भेजिए पटना से सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी, हम माफिया के ऊपर कार्रवाई करवाने में हम सहयोग करेंगे, कानून का साथ देंगे, कानून हमको भी साथ दे, गरीबों को राहत दीजिए, गरीबों को जगह दीजिए। लेकिन आप पहले बुलडोजर उस माफियाओं पर चलाइए, उस सफ़ेद पोस्ट नेता पर चलाइए। आज देख लीजिए जो हम बोल रहे हैं, आपका बीजेपी कार्यालय पड़ता है NH-31 में जो विधायक विजय खेमका जी बैठते हैं, आपका RJD का ही है, बड़े बड़े रसूखदार लोगों का मेयर का रोड NH-31 में बगल में जो है दुकान बना हुआ है, क्या वो नगर आयुक्त को नहीं सुझाई पड़ता है? पुल पुलिया में मकान बड़ा बड़ा बना दिया, हॉस्पिटल गलत बना हुआ है, नदी नाला को कब्जा कर लिया, नदी को कब्जा कर लिया, उस पर बुलडोजर चलाने के बजाय आप रसूखदार लोगों को बचाने के लिए कुछ जो है आप सोशल मीडिया में ये जो बना रहे हौवे कि गरीबों को तोड़ा जा रहा है, नहीं अतिक्रमणकारियों को तोड़ा जा रहा है। आप कई पार्टी कार्यालय का आपने नाम लिया जी, राजद का, बीजेपी का, कई आपने नाम लिया जी। हो सकता है उसका वो निजी जमीन हो, आप कैसे कह सकते हैं कि वो अवैध है या फिर वहाँ ना जांच का आपके पास कोई सबूत है? ना बगैर सबूत का अशोक ठाकुर नहीं बोलता है। आप NH-31 में फीता गिराइए, आपको पता है ना कि आप NH-31 में भाई फीता गिराइए, अगर गलत निकलेगा तब हमको बोलिएगा। आप गलत होंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। एकदम निश्चित, मैं तैयार हूँ, लेकिन पहले सांसद विधायक की सब पर
मेयर पर जो है बुलडोजर चलना चाहिए। जो रोडों को करके दुकान खोले हुए हैं और नापी करने के बजाय वहाँ जो है राजदेव अमीन नगर आयुक्त जो है छोड़ देता है, मुंह देख के कार्रवाई करता है। पहले तो विधायक का जो है ऑफिस तोड़िए, बीजेपी का है हिम्मत तोड़िए, ताकि जनता में, पूर्णिया के जनता में विश्वास जगेगा कि नहीं, पहले जो है विधायक पर कार्रवाई होगा, कानून सबके लिए है। आप सब जगह तोड़ते जाते हैं, उसका छोड़ देते हैं। ये जो NH-31 में बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है सटा हुआ, जो मैंने विकास में बाधा डाला है, उस पर बुलडोजर चलाने के लिए वो पैसा वाला समझदार है। कोर्ट में जाके क्या करके इधर उधर फर्जी कागज बना के आप ही करके जो है कर रहे हैं। गरीब गुरबा जो है न कोर्ट जाने लायक है, न गलत कागज बनाने वाला। यानी आपका कानून, हाँ, अवैध कब्जादारी जमीन चोरों लोगों को सहयोग करेगा। जब लड़ाई लड़ते हैं, आप जमीन की लड़ाई लड़ते हैं जी, तो आप सरकार को चिन्हित करके दीजिए पूर्णिया में ये बिल्डिंग फलना। मैं तो बोल ही रहा हूँ, ये सब अवैध है। आप लिखित तौर पे आप चिन्हित करके दिए कभी? एकदम दिया हुआ 12/10/2019 का आवेदन। आप जांच क्यों नहीं करते? सारा बात लिखा हुआ है। और मैं बोल रहा हूँ ना, बोलिए ना, विधायक विजय खमका का ऑफिस घर सब नहीं आता है, उसमें अतिक्रमण नहीं है, कौन कागज है? बैठे सीओ को मैं समझा दूंगा, डीएम को समझा दूंगा, एसडीओ को समझा दूंगा। पहले इस पर बुलडोजर चलाइए। आपके नजर में कौन सही है? सबके बारे में तो आप गलत ही बताते हैं, सबके बारे में अवैध ही बताते हैं। आप नेता है, उनका अवैध है। आप सुनिए साहब जरा सुनिए। आप गलत रहिएगा तो हम क्या करें? बोलिए, हम क्या बोल रहे हैं? सबका बोल रहे हैं तो सबको अगर कागज सही है तो आके हमरा आगे में बढ़ जाए। सीओ को बुला ले, पुलिस को बुला ले, अगर हमको गलत साबित कर दीजिए हमको जेल भेज दीजिए। अच्छा, खबर है कि लोग कह रहे हैं ऐसा कि आदिवासी समाज के लोगों का ज़्यादातर घर टूटा, ऐसा लोग खबरों में ऐसे बता रहे, बयान कर रहे हैं। लेकिन आदिवासी के बारे में कहते हैं वो लोग मूल निवासी, फिर उन्हीं के घरों पर क्यों बुलडोजर चलाया जा रहा है? देखिए, ये सब हम आपको क्या बोले कि हमारे सम्राट चौधरी जी और को जी कहता विजय सिन्हा जी को समझना होगा कि हमारे कार्यपालिका में जो है बैठा हुआ भ्रष्टाचारी का ये चाल गेम है। क्या उधर पहले चलना चाहिए? ये क्या मुंह देख के पूर्णिया में बुलडोजर चलवाते हैं? और हर साल तो हम इतना उम्र हो गया है, आपका क्यों नहीं सोनौली चौक क्लियर हो रहा है? क्यों नहीं लाइन बाजार क्लियर हो रहा है? चेन्हा मारा हुआ आप सुहर्ष भगत के समय में, हाँ, टूटने चालू हुआ। जहाँ जहाँ बुलडोजर चलाई जा रही है अवैध कह के अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। आपके पास अगर कागजात है तो उसी समय ऑन स्पॉट प्लॉट पे खड़ा हो जाइए, ये हमारे पास कागजात है, ये बिल्डिंग अवैध है, इसको भी तोड़िए। कभी ऐसा क्यों नहीं करते? देखिए, यहाँ है पैसों की खेल चल रहा है। आप कहते खड़ा हो जाइए, मैं लिखित दे के सारा चीज से इति हूँ, क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं सुन रहा है आपका बात? आप क्यों नहीं चल? भ्रष्टाचार है, नहीं सुन रहा है। अभी का सरकार में अभी आया ना, बोला है ना विजय सिन्हा जी कि भू माफिया, जमीन माफिया, खैर नहीं, इतना दिन कोई सरकार नहीं बोला था, अभी बोला है ना, तो आपका हमको भी उम्मीद जगा। और हम बोल रहे हैं ना कि पूर्णिया में इस तरह गड़बड़ी है, जमीन का बहुत बड़ा घोटाला है, आपका विकास में बहुत बड़ा बाधा है। कुछ गरीब को देखिए, मैं निवेदन कर रहा हूँ, कुछ गरीबों को तकलीफें आएंगी, कुछ गरीब के घर पर बुलडोजर चलेंगी, रोड को क्लियर करवाएंगे, नदी को क्लियर, नाला को क्लियर करवाएंगे, जो हमारे विकास में उसको व्यवस्था दिया जाएगा। मैं मांग कर रहा हूँ सरकार से। लेकिन जो जानकार है, पढ़े लिखे हैं, रसूखदार हैं, रंगबाज हैं, वो सरकारी जमीन पर मॉल, बिल्डिंग, घर कब्जा करके गलत कागज से बनाकर उस पर बिल्डिंग कब चलाएंगे? मुंह देख के कार्रवाई करेंगे। सरकार का सहयोग करने के लिए अशोक ठाकुर खड़े हैं, एकदम बिल्कुल नहा धो के, मैं तंदुरुस्त होके खड़ा हुआ, स्वस्थ होके, जो मैं जमीन संबंधी सहयोग कर सकता हूँ उसको किसी को पावर नहीं कर देगा। जानकारी नहीं है, जानकारी होता तो मुंह देख के काम कीजिएगा। गरीब के लिए कोई नहीं है, झोपड़ी तोड़ने के लिए जैसे भी है, हाथ से काट के गिरा। ये बताइए कि फिर इन लोगों का घर कैसे बचेगा? जब आप कह रहे हैं हम लिखित आवेदन दे रहे हैं, इसके बावजूद भी हमारा कोई नहीं सुन रहा है, मैं सुनिए, जो रोड कब्जा कर लिया है, जो नाली कब्जा कर लिया है, जो आपको नदी कब्जा कर लिया है, ये हम उसके साथ नहीं है, ये जान लीजिए, है ना। जो ठीक है, गरीब है, ये है, लिखतम से चलिए, मेरे यहाँ आ रहे हैं, हम आवाज़ उठा रहे हैं। अब सरकार सुना है, अब गरीबों को बसाने की बात है तो गरीबों का तोड़ने से पहले उसको वहाँ दे। और पहले अगर बुलडोजर चले, आपके चैनल के माध्यम से सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि सबसे पहले रसूखदार, सफ़ेद पोश नेता विधायक आज माननीय पप्पू यादव जी का मैं सोशल मीडिया पर बयान सुना हूँ कि अगर यदि कार्रवाई होनी चाहिए तो नेता पर, मंत्री पर, ये सब पहले कार्रवाई कीजिए। जो ये लोग कानून का जानकार होते हुए पद पर बैठे हुए
वोट के लालच में ये सब कर गुजरे। और आज देख लीजिए कि गरीबों की आड़ में जो ये लोग पार्टी के लोग ज़मीन हड़प के बेच के लाल हो गए हैं, उसको बचाने के लिए आज गरीब गुरबा जनता को सोशल मीडिया पर उठाकर कहा जाता है कि सरकार गलत काम कर रही है। कतई नहीं, सरकार सही काम कर रही है। बुलडोजर चलनी चाहिए। आज बुलडोजर किस पर चलना चाहिए? जो अररिया में मार दिया शिक्षक को, तुरंत उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। तुरंत भूमाफियाओं के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, अपराधियों के घर पर। तब जाकर हमारी कानून व्यवस्था सही होगा। ये आप झोपड़ी नोच कर चला जाइएगा और कानून दिखाइएगा, आप कानून को बोल आप कह रहे हैं कि हम लिखित आवेदन भी दे रहे हैं, इसके बावजूद भी सुनवाई नहीं होता है, तो भविष्य में कोई ठोस रणनीति है आपके पास कि हम इनके लिए लड़ेंगे? हाँ, तो न्याय दिला देंगे? हाँ, एकदम ठोस रणनीति है कि जिसका आप घर जलेगा तो बुझाने के लिए तो प्रयास करेगा ही ना। तो मैं जनता से आह्वान करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि जितने भी जमीन संबंधी एक बार एकजुट होइए और सरकार को देखिए हम औकात बता देंगे कि जमीन का हिसाब किताब कैसे होता है और किस पर कार्रवाई होना चाहिए, किस पर नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक।